Hello, my dear friends. How are you doing? I came to meet you again. My name is Pritesh Sunjan, and welcome back to my channel. Today, I'm going to talk about a regular workout on anything makes that thing so easier that you become a perfect person in that category. But whenever I talk to you about these things, I see that 99% of the people are not able to follow this in their own life only. But the remaining 1% who are able to follow this are those who are generally the legends. You tell them legend that scientist, doctor, actor, entrepreneurs, authors, writers, etc. They become the legend for you now. Because they don't get bored with repetition of the same task. I think it's possible. So should I repeat 100 times or should I don't repeat, or what should be the approach? I say you only one thing, that the moment you saw your path, रास्ते की ज़रूरत थी ना, तो जब रास्ता मिल गया तो फिर रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। यहाँ से क्या परफेक्शन करना है, कैसे करना है, दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट नाउ। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट now you have to enter inside that what I say, entry gate. You have seen, now your task is to enter through that gate. I have seen many people are competing with those people with them with whom they should not compete. आपको उन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है जो कि जीत चुके हैं। आपको बस इतना करना है कि कैसे वो जीते हैं, क्या आपको पता चल पाएगा। अगर पता चल गया है तो आप उसके अंदर एंट्री मारो, उस गेट के अंदर, वहाँ से देखो आप कि क्या हो सकता है आपका। बहुत आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप मुश्किल का सामना करते हुए ऐसा कर पा रहे हो तो आप के लिए बहुत सारी थ्योरीज ऑफ लाइफ अब, हालांकि आप चाहो तो अपना सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है अपनाना। आप उन सभी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ चुके हो। वो छोटी मोटी चीज़ें अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती। जैसे जैसे मैं बता सकता हूँ आपको, क्या आपका शरीर का वज़न है 100 kg। अब आप जिम जाके इसे घटाओ या फिर एक टाइम का मील कम कर दो, एक टाइम का ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हो आप, दूसरे या तो लंच को स्किप करो या तो डिनर को स्किप कर सकते हो। जब इन सभी चीज़ों का आप स्किप कर देते हो तो इससे क्या पता चल जाता है, इससे ये पता चल जाता है कि बॉडी वेट कम हो जाता है। बॉडी वेट अगर आपको कम करने पर आपको अच्छा लग रहा है तो आप करें। बहुत सारे लीजेंड्स ऐसे भी हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, जब वो रास्ता देख लेते हैं तब, क्योंकि रास्ते मंजिल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता चाहिए, अभी तो 99% लोग, जो आप लोग हो हारे हुए लोग, जो आप लोग उस कैटेगरी में आते हो जीतने के लिए, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो। किसी के साथ भी घूमना है, किसी के साथ क्या करना है, बात करना है, अच्छा बात करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, मुंह फाड़ फोड़ देना है, खून बहा देना है। जैसे कि आप डेविएट होते हो रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ, तो माइंड पोजीशन स्टेबिलिटी इज़ गेटिंग डिस्ट्रॉयड एवरी सेकेंड एंड यू कमिट सुसाइड। अभी मैंने क्या बोला कि आप एक ऐसा पाथ बना देते हो जहाँ सुसाइड वाला रास्ता है, दरवाज़ा के ऊपर ही लिखा है जो इधर से घुसोगे वो सुसाइड करके बाहर निकलोगे। तो मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाया है, मुझे ना जल्दी है ना देर है। मैं बीच बीच में प्रकट होता हूँ अपने लिए, फिर गायब हो जाता हूँ। 10 दिन के लिए अपने लिए प्रकट होता हूँ, 10 दिन के लिए गायब हो जाता हूँ। इस तरीके से मैंने अपना रास्ता बहुत आसानी से खोजा। जॉब क्विट किया मैंने, अगेन जॉब को पाया, जॉब को फिर से क्विट किया, फिर से जॉब को पाया, फिर से क्विट किया मैंने जॉब को, एंड आफ्टर डेट अगेन आई ज्वाइन द जॉब। तो सबके लिए पॉसिबल नहीं, इसलिए तो मैं आपको मुंह पे बोल रहा हूँ कि 99% पीपल जो आप लोग हो, आप लोग तो फेलियर हो, फेल्ड स्टेटस इन योर लाइफ यू हैव। हाँ, एक जगह पे आप फेलियर नहीं, वो क्या है, आप नौकरी कर रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो,
लेकिन आप आओगे ड्रीम्स के बारे में तो आप फेल्ड हो। आपकी स्टेटस फेल्ड है, काफ़ी समय से फेल्ड है। कैसे चमकोगे मैं क्यों बताऊँ, या के जाके रिस्क लो। जितना रिस्क मैंने लिया, जितना मेहनत मैंने अपने लिए किया, जिस तरीके से मैंने अपने आप को रखा इस ज़माने में, उस कारण से मेरी सफलता इतनी ऊंची है कि मैं तो हर स्थिति में हर आदमी से, चाहे दुनिया का डॉन हो या कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो या साधु संत हो या कोई कुछ भी हो, मैं तो उनके साथ इंटरेक्ट करने में पॉसिबल है मेरे लिए। चाहे कुछ भी करना हो मैं कर सकता हूँ। लाइक डोंट सी लुकिंग डल टाइप पर्सन, व्हाट विल बी हिज स्टेटस नो। जब मैं हूँ, मतलब बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं हूँ। नेक्स्ट थिंग, मैंने इसलिए ऐसा आपको बोला, आप समझो। दुनिया में पुरुषार्थ एक होता है, एक ताकत, उसके बिना आप क्या हो, कुछ भी नहीं हो। अब मैंने एक स्थान बनाया कि मुझे एंट्री मिल जाए इन द वर्ल्ड ऑफ ऑथरप्रेन्योरशिप, मिल गया। आई एम डूइंग बेस्ट इन द वर्ल्ड। कुछ लोग बोल रहे हैं ऑथर तो बन गए हो, लेकिन तुम्हारे पास तो पैसा है ही नहीं, क्या नाम के ऑथर बन गए हो। तो उनको मेरा जवाब यही है कि आप देखोगे, कोई रोकने वाला नहीं है मुझे कि मैं कितना पैसा कमाऊँ एक दिन का, 50,000 कमाऊँ या 10,000 कमाऊँ। कोई रोकने वाला नहीं है मुझे। अपने प्रोडक्ट मीन्स जो क्या प्रोडक्ट है, मेरा किताब। मैं ऑथर हूँ तो मेरे हाथ में एक किताब है, तो वही मेरा प्रोडक्ट। और मैं मजाक नहीं करूँगा, मैंने देखा है बुक स्टोर के सामने खड़े होकर ठेले पे लोग बुक बेच रहे हैं। वो एक दिन में 100, 200, 300, 400, 500, 1000 किताबें बेच देते हैं। तो सोचो अगर ऐसी स्थिति ना आए, मुझे ठेला पे बेचने पड़े खुद से खड़े होके। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर 10, 15, 20 दिन के लिए मैं ऐसा करता हूँ, किसी दोस्त के साथ ही खड़े होके या किसी जान पहचान या कोई वर्कर को ही हायर करके, तो एक दिन में मैं कितना कमा लूँगा। अगर 1000 बेच दिया तो 100 रुपीज़ के प्रॉफिट पे, तो आप इमेजिन करो 1 लाख रुपया मैंने कमाया। मानता हूँ थोड़ा शर्म वाली बात है, मानता हूँ। दूसरे दिन भी 1 लाख कमा लेता हूँ मैं, तीसरे दिन भी 1 लाख, और 10 दिन में 10 लाख, 20 दिन में 20 लाख, 10 और 30 दिन में 30 लाख रुपए कमा के, अब मैं जो बेचना चाहूँ, अगर ठेले पे ही खड़े सामने खड़े हो करके, क्योंकि बेचना ज़रूरी है। यहाँ पे तो प्यार मोहब्बत वाला है नहीं सीन कि मैं बैठा हूँ घर पे, प्यार मोहब्बत चल रहा है, लोग मुझे एक दिन का 1 लाख रुपया दे रहे हैं, जाओ बेटा अब्रॉड में स्टडी करके आओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, मौज मस्ती करो, प्रेम वार्तालाप करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे पब में जाओ, अच्छे मन स्थिति में रहो, हैप्पीनेस वाला माइंड स्टेट हमेशा रहे। ऐसा तो मेरे परिवार में भी मुझे किसी ने नहीं दिया एक दिन का 10,000 या 1,000 रुपया की। सडनली इन द इवनिंग 4 PM हो गया, लो बेटा जाओ 10,000 रुपया लो और जाओ और बड़े से पब में जाओ, गर्लफ्रेंड को लेके जाओ, वहाँ खूब सारे मौज मस्ती करो। ठीक है, यहाँ तो समाज में इतनी क्या उसे बोलते हैं, कुरीतियाँ भरी हुई है कि आपकी शादी करवाई जाती है, पैसा भी आपको दिया जाता है, एंड आफ्टर डैट मौज मस्ती भी उसी दिन होती है, ढोल नगाड़े बजते हैं, अच्छा खाना पीना दिया जाता है। तो उनके अनुसार ये है कि एक दिन के लिए ही सही उन्हें राजा रानी बना दिया जाए, मौज मस्ती कराया जाए। लेकिन भैया जो अब्रॉड गए उनके लिए कुछ भी नहीं है। अपना गर्लफ्रेंड खुद बनाओ, अपना पैसा खुद कमाओ, अपने आप को सेलिब्रिटी बनाओ, इतना पैसा कमाओ कि एक गर्लफ्रेंड को ले जा सको पब। इवन इन यूरोप, America, wherever you are, I am just telling as a friendly suggestion in this world where everything is not working according to your desire. Important message, important things will always be hidden from you. ठीक है, अब आओ इस बात पे तुम कि ना मेरा भाई मुझे पैसा देगा पब जाने के लिए, ना मेरी बहन देगी, ना मेरी माँ देगी, ना ही मेरे पिताजी मुझे पैसे देंगे कि जाओ पब जाओ, अच्छा पहनो, अच्छी गर्लफ्रेंड, अच्छी सुंदर दिखने वाली स्त्री गर्लफ्रेंड को लेके पब जाओ।
और वहाँ मौज मस्ती करो। कोई भी नहीं देगा इसमें से, ना चाचा देगा, ना बड़े पापा देगा, ना बड़ी मम्मी देगी, ना छोटे चाचा की वाइफ देगी, ना ही बड़े पापा का बेटा देगा, ना ही बड़े पापा के की बहू देगी, ना ही छोटे वाले चाचा का सन इन लॉ दामाद देगा। मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कोई देने वाला नहीं है, ना ही आपके फादर के सिस्टर्स, आपकी बुआ फुआ जो भी है वो हो गई, कोई भी नहीं दे रहा है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे अगर मैं अपने आप मैं 17 प्रोडक्ट्स का निर्माण किया हूँ, क्रिएट किया हूँ, उसको मैं बेच रहा हूँ दिल्ली में। एक दिन में 1 लाख कमा के 30 दिन में मैं एक गाड़ी खरीद लूँगा। उसके बाद गाड़ी भी है, ठेला भी, अब 2 ठेला है मेरे पास, ठेले वाले हैं, उनको मैं गाइड कर रहा हूँ, ऐसे सेल्स करना है, मैं भी हूँ वहाँ पे। अब मैं एक दिन में 2 लाख का टारगेट रखता हूँ। तो अगर 2 लाख रुपया एक दिन में कमाता हूँ तो 30 दिन में 60 लाख रुपया कमाता हूँ। द मोमेंट मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो जाता है, सभी के लिए मैं चहेता हो जाता हूँ। इनके पास पैसा है, सेलिब्रिटी हैं, कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं, ऑथर हैं, नाम है इनका, लेकिन स्ट्रगलिंग फेज में कोई दोस्त नहीं है। समझो बात को, जो खाना दिया जा रहा है वही अमृत हो गया आपके लिए अभी, और जो पढ़ने के लिए दिया जा रहा है वही अमृत है। जहाँ भेजा गया पढ़ने वही आपके लिए बेस्ट शिक्षण संस्थान है। लेकिन एट द एंड रिजल्ट इज़ नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू मी, इट्स नॉट हैपनिंग फॉर एनी वन इन दिस वर्ल्ड। तो अगर आप भी ऐसे हो कि एंड रिजल्ट को लेके चिंतित हो तो आप रॉन्ग हो। आप जहाँ हो वहीं से मेरी किताबों का आह्वान करो, पढ़ो, देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से आपको गाइड किया है। उन लोगों के लिए है जो कि खुद से सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, ऑथर बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मेरे परिवार में छोटा भाई हूँ मैं, अगर मैं सेलिब्रिटी बन जाता हूँ, ऑथर इज़ ऑल्सो ए सेलिब्रिटी, तो मेरा बड़ा भाई किसी दिन जागेगा देख के कि देखा देखी मैं भी बन जाऊँ ऑथर। सो दैट थिंग इज़ वेरी ऑड एक्चुअली। इन ए क्लियर सेंस आई विल टेल यू दैट दिस आई विल नेवर एवर लाइक। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि मेरे परिवार वाले सदियों से जो चीज़ लेके चले आ रहे हैं कि मेरा कॉपी करना। कि जैसे मैंने एक वीडियो बनाया, आप साइकोलॉजी को समझो। हो सकता है किसी ज़माने में वो ऑथर बना हो और उसके देखा देखी मैं ऑथर बना, तो चाहता तो वो बहुत आगे रहता ये परिवार, लेकिन जलन की भावना आई, जल गया वो अंदर से। तो उसने चाल चला कि अब मैं इसको ऑथर तो खुद ही बन गया, अब मैं इसे जलाता हूँ। तुम ऑथर बन गए हो, तुम्हारा देखा देखी मैं ऑथर बनूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, तुम्हें जलाऊँगा। मुझे इससे मतलब नहीं है, क्योंकि साफ साफ बोला कि उसे जो फैसिलिटीज़ पैसे की दी जाती थी उस समय, तो वो ज़्यादा था या कम मुझे नहीं पता, और मुझे फैसिलिटी जो दिया गया पैसे का ज़्यादा है या कम मुझे नहीं पता। बट ये मैं बता सकता हूँ कुछ हद तक कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस है। तो या तो मैं उस डिस्टरबेंस को देख कर खुश होता रहूँ, उसी के बारे में पागल की तरह बड़बड़ाता रहूँ, या एक साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाऊँ। दूसरी तरफ है कि मैं 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए पहले अपने पॉकेट में कमा के रख लूँ और अपने आप को एक जगह स्टेबल कर दूँ। 17 बुक है तो 17 बुक ही। अब मैं पहले शादी करूँगा, गर्लफ्रेंड बनाऊँगा। अब जब इतना हो गया तो उसके बाद जब इतना हो जाता है तो मैं उसके बाद मेरे जो भी पेंडिंग वर्क्स है क्योंकि शादी के बाद भी कुछ बुक्स अगर लिख लिए अपनी पत्नी के सामने 8-10 भी, तो एक अलग ही इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है। हाँ, ये बंदा जेन्युइन है, इसने मेरे सामने बुक लिखा है। 17 पहले लिखा था, 10 अभी लिखा है, टोटल 27 बुक लिख के बढ़िया ऑथर के रूप में है। अब मैं भी इसके बुक सेल्स में ही इसकी मदद कर रही हूँ, हम दोनों काफ़ी खुश हैं। इस तरीके से एक मेरा स्टार्ट हो जाएगा लाइफ। भले ही मेरी बात सेलिब्रिटी से होती है, लेकिन how to get married, even they are telling come I will get married with you, but I don't see it's possible. I did a research on this from last 1 year. जब पैसे हाथ में नहीं है 500 करोड़ या 200 करोड़, तो किस तरीके से आप प्रोसीड करोगे एक सेलिब्रिटी के साथ शादी करने के लिए? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरी तरफ अगर मैंने 17 बुक का निर्माण किया है तो मैं बोल रहा हूँ अगर मैं 2-4-5 करोड़ रुपए कमा ही लूँ इससे 1-2 साल रुक के, उसके बाद मैं फिल्मों की तरफ रुख करूँ, तो वो अच्छा है, यही अच्छा है। ऑफकोर्स पैसा ही सब कुछ है, इसलिए आप भी यही बोल रहे हो कि यही अच्छा। इसलिए मैं बहुत ही कूल माइंड सेट के साथ इस दिशा में बढ़ रहा हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है अब हीरो बनने की या फिर
एक ऐसे एक्टर बनने की जिसकी पूजा पूरी दुनिया करने लगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्मों में काम अगर कर लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे ऑथर बन गए, बहुत अच्छे ऑथर बन गए। ऐसा नहीं कि रॉकेट की भांति बढ़ना है और रॉकेट में इतनी आग आ जाए कि डिस्टरबेंस हो जाए अंदर, ऐसा नहीं है। अब मैं जैसे 17 बुक लिख चुका हूँ, मेरा एक ही प्लान है कि मैं अब नेक्स्ट 3 ईयर्स इसे सेल करूँगा, 1 2 4 5 करोड़ रुपए ज़रूर बनाऊँगा, उसके बाद इस बिज़नेस को प्रोसीड करूँगा। साथ ही उसके साथ फिल्मों में कैसे आगे बढ़ना है, इस चीज़ का ज्ञान मुझे बढ़ाना है। कैसे बढ़ना है आगे, इस चीज़ को लेके चलना है। इस एक बात की मुझे बहुत बड़ी खुशी है, ऑफ कोर्स जब आपकी उम्र बढ़ जाती है, थोड़ा भी अचीवमेंट है, वो बहुत बड़ा ताकत आपके लिए बन के सामने आती है, जो कि मेरे लिए बन के आ रही है। भले ही 17 ही बुक है, लेकिन इस एज में 17 बुक इज़ ए परफेक्ट स्टेज। सो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन अगर मैं इसे सेल करूँगा, 3 साल का मेहनत है, 3 साल का सेल है, 3 साल लिखा हूँ, तो 3 साल का मेहनत किसमें परिवार वाले सजेस्ट नहीं